नमस्कार बच्चों। तो आज हम बल व गति के बारे में देखेंगे। हमने कल देखा था गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण की खोज कैसे हुई, किस तथ्य को लेके न्यूटन जी ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की है कि नहीं, उसके बारे में देखा था। आज हम बल व गति के बारे में देखेंगे। तो हम जानते हैं अगर किसी पिंड को हमें गतिमान करना है तो हमें क्या होता है, उस पर हम बल लगाते हैं और वह बल लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपना जो शारीरिक बल होता है वो लगाना। जैसे हम कोई पत्थर फेंक रहे हैं तो वो पत्थर फेंकते हैं तो फेंकने से क्या होता है, उसमें गति पैदा होती है और वो जाता है कहाँ पर, दूर जाके गिरता है। वो हमारे बल के ऊपर जो होता है, हम कितना बल लगा रहे हैं। अगर हम और बल लगाएंगे तो वो और दूर जाके गिरेगा। जैसे और एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में अगर हम एक्सेलरेटर दबाते हैं तो वो क्या होता है, तो उससे वो गाड़ी भागती है। इसका मतलब इंजन के द्वारा बल मिलता है और वो गाड़ी क्या करती है, भागती है। समझ में आया? तो इसीलिए किसी पिंड के वेग के परिमाण या गति की दिशा परिवर्तित करने के लिए उस पर बल प्रयुक्त करना आवश्यक होता है। यह हमने देखा है कि किसी भी पिंड को गति करना है तो उस पर हमको क्या करना पड़ता है, उस पर बल प्रयुक्त करना पड़ता है और वह बल लगाने से ही क्या होता है, वो आगे की तरफ जाता है। समझ में आया? तो ये बात है इसके अंदर। आगे हम देखेंगे कि वृत्ताकार गति। तो देखिए यहाँ पर कभी कभी आप भी ये चीज़ खेलते होंगे बचपन में, है कि नहीं, कि एक रस्सी में पत्थर बांधते हैं, उस पत्थर में क्या करते हैं, घुमाते रहते हैं। तो यह बल कहाँ से लग रहा है, यहाँ से लग रहा है और उसी बल के कारण वो रस्सी क्या हो रही है, पूरा एक ही कक्षा में घूम रही है। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे, और ये क्या होता है, ये लंबवत कार्य करता है। जो भी रस्सी होती है उसकी जो बल होता है वो लंबवत कार्य करता है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले किसी पिंड पर वृत्त के केंद्र की दिशा में बल प्रयुक्त होता है। यह उपयुक्त कृति द्वारा हमें समझ में आता है। इस बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रकी बल कहते हैं। इसी बल के कारण पिंड के केंद्र की ओर जाने के लिए प्रवृत्त होता है। समझ में आया? तो ये क्या दिया गया है, जब तक हमने रस्सी को पकड़ के रखा है तब तक हम उस पत्थर को अपनी ओर अर्थात वृत्त के केंद्र की ओर खींचते हैं। इसका अर्थ यह है कि पत्थर पर कक्षा के केंद्र की दिशा में बल प्रयुक्त कर रहे हैं। हमने रस्सी छोड़ दी तो पत्थर हमारे द्वारा लगाया गया बल समाप्त हो जाता है। जैसे हमने रस्सी छोड़ दी तो वह पत्थर क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। जब तक हम रस्सी पकड़ के रखेंगे तब तक उसमें बल कार्य करता है। ओके। उस क्षण वृत्त पर पत्थर के स्थान पर स्थित स्पर्श रेखा की दिशा में पत्थर फेंका जाता है, क्योंकि उस क्षण वह उसके वेग की दिशा होती है। तो ये क्या, अभी देखिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है। आपको याद होगा कि हमने ऐसी कृति पहले कर चुके हैं कि उसने एक गोल घूमने वाली चकती ली और चकती के ऊपर उसने 5 रुपये का सिक्का फेंका। तो वह सिक्का क्या होगा, जिस दिशा में गोल घूमेगा उसी दिशा में वो सिक्का भी क्या होगा, गिरेगा। तो यह प्रयुक्त द्वारा हमें यह समझ में आता है कि वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले किसी पिंड पर वृत्त के केंद्र की दिशा में बल प्रयुक्त होता है। यह उपयुक्त कृति द्वारा हमें समझ में आता है। इस बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रकीय बल कहते हैं। ओके। इसी बल के कारण पिंड केंद्र की ओर जाने के लिए प्रवृत्त होता है। फिर आपको पता है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। यह एक विशेष कक्षा में पृथ्वी के परिभ्रमण करता है, अर्थात उसकी दिशा और वेग निरंतर बदलता रहता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, तो क्या उस पर कोई बल प्रयुक्त होता है? हाँ। इस बल की दिशा कौन सी होगी, वृत्ताकार गति ही होगी। यदि ऐसा नहीं होता तो चंद्रमा की गति कैसी होती? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सौरमंडल में स्थित हैं। ओके। तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है, अभिकेंद्रकी बल कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स, हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्रकी बल। तो पिछली कृति उदाहरण पर प्रश्नों पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि चंद्रमा भी पृथ्वी के परिभ्रमण करने वाला पिंड है। चंद्रमा को पृथ्वी के परित उसकी कक्षा में घूमते हुए रखने के लिए उस पर बल प्रयुक्त करना आवश्यक है और यह बल पृथ्वी ही प्रयुक्त करती है और चंद्रमा को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती होगी। इसी प्रकार सूर्य भी पृथ्वी के साथ अन्य सभी ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करता होगा। तो यह तथ्य जो है, यह पूरा तथ्य जो है वृत्ताकार गति अर्थात अभिकेंद्रकी बल के ऊपर निर्भर है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में भी क्या है, अभिकेंद्रकी बल कार्यरत होता है। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको बताया गया है। फिर आगे देखिए, और एक वैज्ञानिक है केपलर, जिन्होंने केपलर ने 3 नियम बनाए हैं कि कैसे
पृथ्वी तथा ग्रह जो होते हैं उनके बीच में किस तरीके का संबंध होता है और कैसे गति के बारे में जानकारी दी गई है। प्राचीन काल से मनुष्य को ग्रहों की स्थिति का निरीक्षण करते आया है। गैलीलियो के पहले ये निरीक्षण केवल आँखों से ही किए जाते थे। 16वीं शताब्दी तक ग्रहों की स्थिति गति विषयक बहुत सी जानकारी उपलब्ध हुई थी। योहानस केपलर नामक वैज्ञानिक ने इस संपूर्ण जानकारी का अध्ययन किया। उन्होंने यह ज्ञात हुआ कि ग्रह की गति के कुछ विशिष्ट नियम हैं। उन्होंने ग्रहों की गति के संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए, तो ये आपको दिखाया गया 1 2 3। तो ये हम नेक्स्ट कक्षा में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।